नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत लोगों का इंतज़ार है और बहुत लोग आईटीआई कर रखे हैं, चूँकि पहले से ही आईटीआई का इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 5 साल पहले ही आपको बता दिया गया था। इवन 2018 के ही पहली वैकेंसी जब आई थी तो आईटीआई पे कर दी गई थी, तो उसी समय आपको पता चल गया था इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी आएंगे आपके आईटीआई पे ही ग्रुप डी के आएंगे। कुछ ही वैकेंसी जो हैं वो जैसे पॉइंट्समैन वगैरह और हॉस्पिटल अटेंडेंट जो है वो नॉन आईटीआई होंगे, बाकी जितने भी लगभग पोस्ट हैं वो सब आईटीआई पे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक फ्यूचर ऑफिसर सेल लाया है, जिसके तहत आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 527 रुपया इसका कॉस्ट रखा गया है, घटा के 699 से। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी पैसा रिफंड हो जाएगा जब आप कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं 700 प्लस एग्जाम के लिए। 12 प्लस लैंग्वेज में यहाँ पे 20 लाख एक्टिव यूजर है, 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो यहाँ पे आपको तकरीबन 700 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और रीजनिंग के भी 129 टेस्ट मिल जाते हैं। फिर जनरल नॉलेज के भी आपको 244 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि 45,000 प्लस वैकेंसी आपकी आएगी। देखिए, मैं इस बात को मतलब कि दावे के साथ पहले मैं कह रहा था कि जब वैकेंसी काफ़ी कम आ रही थी तो 30,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन अब चूंकि वैकेंसी का मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जैसे आपने देखा होगा कि एएलपी में भी बढ़ाई गई, उसके बाद टेक्नीशियन में भी बढ़ाई गई। हालांकि अभी एनटीपीसी में नहीं बढ़ाई गई है, या और भी जो वैकेंसी है उसमें भी नहीं बढ़ाई गई है। सॉरी, एनटीपीसी की वैकेंसी ही अभी जो थोड़ा सा है आपका डिले चल रहा है। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि आपका जो जेई है उसकी वैकेंसी भी आप मान के चल सकते हो, जितना ज़रूरत है उतना लगभग ठीक ठाक ही वैकेंसी आई है। अगर 9,000 की तकरीबन वैकेंसी आती है और पिछली बार जब बहुत दिनों के बाद आया था तो तकरीबन 12,000 वैकेंसी आई थी, तो अप्रॉक्स ठीक ही आप मान सकते हैं। हालांकि उसमें भी बढ़ाए जाने की संभावना है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टेक्नीशियन से थोड़ा सा कम ही संभावना है। टेक्नीशियन जैसे बढ़ना था, उसके बाद एएलपी जैसे बढ़ना था, उससे थोड़ा सा कम संभावनाएं आपके जेई में दिख रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कब तक वैकेंसी आएगी आपके ग्रुप डी की। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ऑलरेडी आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच आएगी। देखिए, अभी आपका जो है वो जो अगस्त है वो खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर अभी भी 2 महीने का टाइम है, इसलिए कोई इसमें हड़बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी वो अक्टूबर में नहीं आएगी, वो नवंबर दिसंबर में ही पॉसिबल दिख रही है। चूँकि और भी जितने भी पीछे के जितने भी एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, जिसका कि एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाना चाहिए। एएलपी का हम बात कर रहे हैं, वो अभी तक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। फॉर्म मतलब कि अभी फ़िलहाल ख़त्म हुए हैं। उसके बाद टेक्नीशियन की उसके बाद एग्ज़ाम होनी थी, उसका अभी फिर रीओपन होगा और उसके बाद फिर इधर से उधर करेंगे जोन, उसमें भी टाइम लगेगा। तो टोटल कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन तो समय से निकाल देंगे, नवंबर तक निकाल देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप यकीन मानो कि मार्च के अराउंड में तो आपको दिख रहा है कि मार्च से पहले तो ये ग्रुप डी की जो है वो एग्ज़ाम संभव नहीं दिख रही है। चूँकि और भी जो इतने एग्ज़ाम हैं आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम, एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम अभी कतार में है, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार दिख नहीं रहा है। नोटिफिकेशन हाँ वो अलग बात है कि आपके ऑन शेड्यूल आ जाए, लेकिन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑन शेड्यूल नहीं होगा, ये पक्का है। अब बात कर रहे थे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि 45,000 वैकेंसी आएगी। देखिए, पहले 30,000 तो नॉर्मल है कि वैकेंसी आपके ग्रुप डी में, तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना भी स्थिति खराब हो जाए तो 30,000 तो वैकेंसी आपकी आनी ही चाहिए। चूँकि आपकी वैकेंसी 2019 में आई थी। अब 2019 में वो अलग बात है कि रिक्रूटमेंट अभी तक चल रहा है, किसी लोग का पैनल अभी जारी हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन वैकेंसी की हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैकेंसी कब आई थी? 2019 में। अभी कितना चल रहा है? 2025, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सॉरी 24 चल रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो आपका 6 साल होने को है। और 6 साल के बाद ही अगर दिसंबर में आती है तो 6 साल के बाद ही हो जाती है। तो 6 साल में क्या ग्रुप डी में वैकेंसी नहीं ख़त्म हुई होगी? इवन मैंने रिजाइन दे दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या 3 साल में ही प्रमोशन हो जाता है, और यहाँ पे तो 6 साल हो गया। तो जितने भी ग्रुप डी ज्वाइन किए होंगे लगभग का लगभग प्रमोशन हो चुका होगा। तो नीचे वाला पोस्ट 1800 पे ग्रेड वाला पोस्ट लगभग का लगभग जो जितने भी होंगे खाली हो चुके होंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब हर
साल वैकेंसी देंगे तो 1 लाख तो देंगे नहीं, चूँकि एक बार दे देंगे तो अगली बार फिर से लोगों को मतलब कि रोष झेलना पड़ेगा सरकार को कि फिर वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम तो यहाँ पे 45 से 50 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी खाली हैं। और जिस तरीके से टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़े, जिस तरीके से एएलपी में वैकेंसी बढ़े, तो इसमें भी कम से कम तो 40 तो एकदम से श्योर मान के चलिए 100%। हाँ, 40 से 50 के बीच ही वैरी करेगा, इससे ऊपर जा सकता है, 40 से नीचे तो 100% नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब सरकार है क्या कुछ कर सकती है, आपको भी पता है कि ये सरकारें जो है वो अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है। कुछ भी फैसला कभी भी रात को आएंगे मोदी जी 12 बजे बोल देंगे ये हो गया वो हो गया। तो चीज़ें देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए। और ITI जिन बंदों ने कर रखा है उनका 100% इस बार चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतना वैकेंसी अब नहीं आएगा। जो ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार आएगी वो सबसे ज़्यादा होगी, चूँकि पहली बार आएगी ITI पे, और उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालनी है। ये पहला साल होगा जो कि कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी निकलेगी, तो पहला साल थोड़ा सा ऑब्वियस है ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप कहेंगे कि उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 30,000 लगभग हर साल निकलेगी ही निकलेंगी। तो आप लोग जो बंदे अभी ITI नहीं कर रखे हैं, मैं सजेशन देता हूँ कि आप लोग ITI 1 साल वाला भी कर लीजिए, किसी भी ट्रेड से कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन से कीजिए या फलाना डिमका से कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी ट्रेड से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में 100% है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।